So the questionnaire is for the clipping circuit shown in figure A having the diode voltage drop VD is equal to 0.7 volt and their corresponding transfer characteristic for positive input is shown in figure B. So the ratio of R1 by R2 for Vi greater than equal to 5.7 volt is option A 1 by 2, option B 1, opशन C 2, ऑप्शन D 1 by 3. सो ये यहाँ पर क्लिपिंग सर्किट है और इस साइड में इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है. सो इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर इस डायोड को कंडक्ट होने के लिए यहाँ पर जब इनपुट हमारा पॉजिटिव पार्ट में दिया जाएगा सो बाय दैट टाइम इट विल कंडक्ट. तो जब ये कंडक्ट करेगा तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, so that current will be flowing in their clockwise, and if I am assuming that their current is I, so how to write their KVL. तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. यहाँ पर दिया हुआ है डायोड वोल्टेज इज 0.7 volt once it is in the conducting state. So for the positive Vi it will conduct for the positive half of the input. So यहाँ पर इसके थ्रू जो करंट पास होगा तो यहाँ पर का पोलरिटी प्लस, यहाँ पर का माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस 5 वोल्ट. सो अब अगर यहाँ पर हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवीएल लिखते हैं देन हाउ वी राइट दिस. Vi इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस Vd that is diode voltage प्लस I इंटू R2 प्लस 5 वोल्ट. सो यहाँ पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं I का इक्वेशन क्या होगा. तो यहाँ से I का इक्वेशन हो जाएगा Vi माइनस Vd माइनस 5 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. यहाँ पर Vd दिया हुआ है 0.7 वोल्ट. सो दिस Vi माइनस 0.7 वोल्ट minus 5 volt divided by R1 plus R2. So ultimately we can write this Vi minus 5.7 volt divided by R1 plus R2. So यहाँ पे R1 R2 के किसी भी वैल्यू के लिए ये I कब पॉजिटिव होगा जब Vi हमारा ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट होगा. यहाँ पर इक्वल टू पे जस्ट ये हमारा स्टेट चेंज होगा ऑफ टू ऑन, ऑन टू ऑफ. सो यहाँ पर जब Vi हमारा ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट होगा तभी हमारा I पॉजिटिव होगा. इसका मतलब डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा. सो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है व्हेन Vi इज इक्वल टू 5.7 और लेसर देन 5.7 देन दिस V आउटपुट इज V इनपुट विद द स्लोप 1. क्योंकि उस समय में आपको यहाँ दिखेगा कि अगर आप Vi का वैल्यू 5.7 से छोटा लेंगे तो उस समय में I हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो डैट देर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R1 R2 सो डैट दिस V आउटपुट विल हैव द इंटायर इनपुट वोल्टेज एज ए Vi. सो फॉर दिस पार्ट दिस V आउटपुट इज इक्वल टू Vi. नाउ when this input voltage is greater than 5.7 then only it will conduct. तो यहाँ पर ये तो केबीएल हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, अदरवाइज आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं करंट का. वो कैसे लिख सकते हैं. सो I इज इक्वल टू नेट वोल्टेज इन दिस लूप डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस. सो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो Vi हमारा इनपुट वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस में ड्रॉप होगा Vd दैट इज 0.7 वोल्ट और ये 5 वोल्ट का एज पर दियर पोलरिटी इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो डायरेक्टली वी कैन से दैट Vi माइनस 0.7 माइनस 5 डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस. सो ये सारा सीरीज में है R1 R2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2. सो बाय दैट वे वी कैन राइट दिस करंट इक्वेशन I डायरेक्टली ऑल्सो. सो नाउ विल कम टू फाइंड आउट देयर आउटपुट वोल्टेज. सो यहाँ पर ये Vi हमारा क्या है, जब Vi हमारा ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट होगा एज लाइक जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, तब जाकर के ये हमारा कंडक्टिंग स्टेट में आएगा. और उस समय में दिया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज का और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो स्लोप है वो इस कैरेक्टरिस्टिक में दिया हुआ है 1/2. तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखेंगे, तो इस लूप में नेट वोल्टेज क्या है. सो नेट वोल्टेज विल बिकम Vi माइनस 0.7 माइनस 5. ये हमारा नेट वोल्टेज हो गया इस लूप में जो वोल्टेज अपियर होगा. और R1 R2 क्या है, तो R1 R2 हमारा सीरीज में है. सो वी कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल. सो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, सो दिस V आउटपुट इज इक्वल टू दैट विल बिकम वोल्टेज अपियर्ड अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा, सो R2 डिवाइड बाई
R1 plus R2 into दिस नेट वोल्टेज. सो नेट वोल्टेज क्या है यहाँ पे VI माइनस 0.7 माइनस 5. सो वी कैन से डेट VI माइनस 5.7 वोल्ट. सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू VI माइनस 5.7 वोल्ट प्लस ये तो हो गया वोल्टेज अपियर्ड अक्रॉस दिस R2 प्लस इसके कारण ये डायोड के कारण और बैटरी के कारण क्या आउटपुट वोल्टेज में अपियर होगा तो ये 5 वोल्ट और ये 0.7 वोल्ट. सो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सो डेट विल बी 5.7 वोल्ट. यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सो ऑल द वोल्टेज विल बी एडिटिव हियर. सो R2 के क्रॉस में ये वोल्टेज हमारा अपियर होगा और उसके बाद 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे बैटरी सोर्स है. फिर यहाँ पे डायोड के क्रॉस 0.7. So this will become a total voltage appeared across this V output, and this equation is valid when this VI is greater than equal to 5.7 volt. अब देखिए जब VI यहाँ पर डालेंगे 5.7 volt, so this term will become here as a 0, so that V output is equal to 5.7 volt. मतलब ये point it is just a starting point for the conduction. अब देखिए यहाँ पर इसको जब आप कंपेयर करेंगे so this V output is the y axis, so we can write it here y is equal to mx plus c as a straight line equation. So c क्या है 5.7 वोल्ट और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है vi माइनस 5.7 वोल्ट. सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R2 by R1 plus R2. सो दिस विल बिकम व्हाट दिस विल बिकम हियर द स्लोप. सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है 1/2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और ये R2 इस साइड में आएगा लेफ्ट साइड में आएगा. सो डैट इट विल बिकम हेयर R2 इज इक्वल टू R1. इट मीन्स द रेशियो ऑफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 है. सो जैसे कि हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट में. सो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन मेंशन है इट इज द MCQ ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट ओनली वन आंसर विल बी राइट एंड बाय दैट वे this option B is giving here the right answer, that is 1 here. So the ratio of R1 by R2 is 1 for this VI greater than equal to 5.7 volt. So by that way option B is the final answer for this question, and this is the end of the explanation for this question.